Hello everyone, कॉन्सेप्ट मित्रा वेलकम्स यू ऑल। क्विक नॉलेज सीरीज 5 मार्कर का ये हमारा पहला टॉपिक है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का जो पर्पस है वो ये है कि जो टॉपिक हमारे 5 मार्कर क्वेश्चंस में आते हैं उसका एक डिटेल एनालिसिस और कीवर्ड फॉर्मेट में एक आंसर जिस्ट हमारा रेडी हो पाए। इसमें हम एक टॉपिक पिक करेंगे, उस टॉपिक के डेफिनेशन पोर्शन, रीजंस, कॉजेज, इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्ट एंड सो ऑन, ऐसे जितने डायमेंशंस होते हैं उसे टच करने की कोशिश करेंगे एक होलिस्टिक वे में। उस टॉपिक को सिंगल नोट्स में रेडी करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमने पिक किया है वो है वाटर क्राइसिस इन इंडिया, जो कि हमारे जीएस पेपर 1 के पार्ट बी यूनिट 4 से डील करता है। इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है वाटर क्राइसिस इन इंडिया। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इंडिया हैज 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और 4% ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कितना डिस्पेरेट रेशो है ये। वाटर क्राइसिस इज बिकमिंग एक्यूट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। एक तो हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा, वाटर रिसोर्सेस कम पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, उसके बाद क्लाइमेट चेंज के कारण और पॉल्यूशन के कारण ये प्रॉब्लम और वर्स्ट होती जा रही है। अभी हमारी कंट्री में करंट स्टेटस क्या है इसका, वाटर क्राइसिस का? सिंस 1947 annual per capita availability of water has declined by 75%। 1947 से लेके अभी तक, डेट इज़ 2023 पर से, जो वाटर अवेलेबल था वो यहाँ था एक्स, और अब जो अवेलेबल है वो 75% ऑफ एक्स रिड्यूस हो गया। दिस इज़ द पॉइंट। इंडिया फेसिंग मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस। सिर्फ एक रीज़न नहीं है, मेनी रीजन्स आर देयर। फॉर एग्जांपल, जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है, सरफेस वाटर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है, और जो वाटर बॉडीज है जैसे कि लेक है, पोंड है, वो वैनिश होते जा रही है। तो ये चैलेंजेस हैं जो हमारे वाटर क्राइसिस के रीजंस हैं। एज पर द सेंट्रल, ये गवर्नमेंट बॉडी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उसने एक डेटा दिया है। वो क्या है, 700 में से 256 डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्रिटिकली या ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर लेवल पे रीच हो चुकी है। तो दिस आर द स्टेटस ऑफ वाटर क्राइसिस इन इंडिया। अब इसके रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस? पहला रीज़न है डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट। फॉर एग्जांपल, ये जो रिवर है, पर से रिवर है, इसमें जो डिस्चार्ज होता है कहाँ से? एक तो इंडस्ट्री से, हाउस होल्ड से, और जो रेनफॉल्स का सरफेस रन ऑफ आता है उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ आती है, जब वो वाटर में रीच करती है उसके कारण जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस। जैसे यहाँ लिखा है अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, सीवेज वाटर, इन प्रॉपर माइनिंग एक्टिविटी के जिस कारण जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो एक्वाफर और ग्राउंड वाटर में डिप्लीट हो जाते हैं। दिस आर द रीजंस कि जो पॉल्यूटेंट है वो रिवर या ग्राउंड वाटर को रीच करते हैं। इनक्रोचमेंट, इनक्रोचमेंट मतलब क्या होता है कि जो एक फ्री स्पेस होना चाहिए, एक बफर एरिया होना चाहिए, उसको हमने इंक्रोच कर लिया। वाटर बॉडी आर इंक्रोच टू मीट द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ एक्सपेंडिंग सिटी। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये रिवर है, ये लैंड है, और लैंड और रिवर के बीच में ये जो छोटा सा पैचेस ऑफ लैंड होता है, ये हमें एक बफर जोन प्रोवाइड करता है। अगर फ्लड आएगा तो वो यहाँ तक फैलेगा, इसको कोई लॉस नहीं होगा। ओके, वेटलैंड्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा, माइग्रेटरी बर्ड्स का होगा। लेकिन जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना स्पेस हमारे सफिशिएंट नहीं है, तो हम और इनक्रोच करते जा रहे हैं। ये इनक्रोच करने के कारण जो फ्लड आता है अब वो रेसिडेंशियल एरिया तक रीच हो रहा है, वेटलैंड खत्म होते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी खत्म होते जा रही है। तो ये कंसर्न यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज हमेशा एक रीज़न रहा है। राइजिंग टेम्परेचर, रिड्यूस वाटर लेवल इन मेनी रिवर्स, वाटर बॉडीज लाइक लेक, पोन्ड, एक्वाफर एक्सेट्रा। इसके कारण क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, मानसून को। तो एक तो पानी स्पीडली
लॉस कर रहे हैं, और मानसून से जो पानी रिचार्ज होता था वो भी रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज कैसे? ओवर यूज एंड वेस्टेड ड्यू टू एक्सेसिव सब्सिडीज कपल विद द लैक ऑफ अवेयरनेस। हम फ्री सप्लाई ऑफ वाटर दे रहे हैं फार्मर्स को टू हेल्प देम, बट जब फ्री अवेलेबिलिटी होती है तो वो उसे एक अनकैलकुलेटेड वे में यूज़ करते हैं, जिसके कारण वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्लांट का जितना नीड है वो उतना ही यूज़ करेगा। आप कितना भी एक्स्ट्रा दे दें, क्रॉप उतना ही यूज़ करेगी जितनी रिक्वायरमेंट है। ये अवेयरनेस या लैक ऑफ नॉलेज है, जिसके कारण हमें लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर, जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बताया जाता है 85% फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर यूज़ के लिए हम ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हैं। नाउ क्रॉपिंग पैटर्न, फ्रेंड्स वाटर यूज़ पैटर्न तो चेंज हुआ है, क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हुआ है क्या, ये हमें। क्रॉपिंग पैटर्न में जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो इसमें हमने क्या किया, एक शिफ्ट कर दिया कहाँ से, वाटर इंटेंस क्रॉप पे। जिससे क्या हुआ कि जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो एग्रो इकोलॉजिकल या जो ट्रिगर क्रॉप है उसको हमने ध्यान में नहीं दिया, और हमने क्या किया, एक वाटर शेड एरिया में वाटर इंटेंसिव क्रॉप को भी यूज़ करना शुरू करें, जिससे एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटी एंड वाटर क्राइसिस, तो ये जो मिसमैच है ये भी एक वाटर क्राइसिस का रीज़न है। नेक्स्ट क्या है, पॉलिसी रिलेटेड इशू। अब जैसे नेचुरल नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो इरिगेशन सेंट्रिक रहती है। वाटर गवर्नेंस जो है वो सफ़र करता है हाइड्रो सेनरेज फेरनिया प्रॉब्लम से। अब इसमें क्या होता है कि इशू है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन। अब डिपार्टमेंट ए फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रिलेटेड इरिगेशन रिलेटेड, डिपार्टमेंट बी जो है वो कैनाल रिलेटेड है, डिपार्टमेंट सी जो है सपोज दैट वो सीजनल और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिलेटेड है। अब ये तीनों अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो एक इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, एक इफ़ेक्टिव वे में जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और उसे यूज़ किया जा सकता है। जब ये मिस होता है तो ये जो क्राइसिस है पॉलिसी में, जो शॉर्ट कमिंग्स है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, तो एक ये भी रीज़न है। अब इसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस या इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं वाटर क्राइसिस का। पहला इम्पैक्ट जो हो सकता है या इफ़ेक्ट हो सकता है वो हेल्थ पे क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स इम्पैक्ट हेल्थ, जैसे फ्लोराइड क्लोराइड नाइट्राइड, ये प्री मैच्योर गेयरिंग ऑफ हेयर्स, स्किन रिलेटेड डिसीज हो सकती हैं, सो मैनी यहाँ पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक लॉसेस क्या हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में बोला है कि वाटर स्कार्सिटी जो है वो क्लाइमेट चेंज के कारण जो हो रही है, वो हमें जो कंट्री है सम रीज़न अप टू 6% ऑफ जीडीपी, वो इतना लॉस हमें दे सकती है। ठीक है। देन ग्रेटर हार्डशिप ऑफ वुमेन्स, वुमेन के लिए ग्रेटर हार्डशिप है, क्यों, बर्डन ऑफ वाटर कलेक्शन ड्यू टू, अब आपने काफ़ी चीज़ों में देखा होगा कि जो वुमेन है उसका काम होता है पानी लेके आना बहुत सारे एरिया में, और यंग गर्ल्स का भी ये काम होता है, जिससे उनकी जो सोशल लाइफ है, जो मेंटल लाइफ है, जो उनकी हेल्थ है उस पर बहुत इम्पैक्ट आता है। एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी लेड टू पोलोगेमी, जैसे आपने एक सुना होगा, एक कल्चर चलता है वाटर वाइफ इन राजस्थान, वाटर वाइफ, तो वो शादी इसलिए करते हैं ताकि वो पानी ला पाए। सो ये एक ट्रेडिशनल आता जा रहा है। वन ड्रॉट प्रोन विलेज महाराष्ट्र में उसे वाटर वाइफ्स कहा जाता है। देन आफ्टर लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सिंपल है, अभी हमने वेटलैंड वाला एग्जांपल भी देखा था, बफर जोन जब मिसिंग होता है तो रिड्यूस लेक्स, excessive pollution in water bodies causes the loss of biodiversity। पानी कम होगा, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं होगा, उससे फूड सिक्योरिटी पे चैलेंजेस आएंगे। और इसके साथ ही जब वाटर का इतना क्राइसिस होता है तो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट होना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो फ्रेंड्स, इस जो पूरे टॉपिक में है हमने समझा वाटर क्राइसिस क्या है, वाटर क्राइसिस की जो इंडिया में अभी करंट स्टेटस है वो क्या है, इसके रीजंस क्या हैं और इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं एंड कंक्लूजन क्या है।
ये 2 डायमेंशन मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से लिखें और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करूँगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।